भाई लोग, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानियां एक ही हफ्ते में देख ली मैंने। एक तरफ हॉलीवुड अपने पुराने क्लासिक ट्रॉन को फिर से जिंदा कर रहा है, ट्रॉन एरिस, और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स इंडिया में लेकर आया है महाभारत पर बेस्ड कुरुक्षेत्रा नाम की एनिमेटेड वेब सीरीज। तो चलो जानते हैं कि आखिर ये मूवी एंड वेब सीरीज देखने में कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं। दो एक्सट्रीम रिव्यूज, एक टेक्नोलॉजी में डूबी हुई और दूसरी धर्म की जड़ों से जुड़ी हुई। पहले बात करते हैं ट्रॉन एरिस की, जिसका बजट सुनकर ही दिमाग घूम जाए। $180 मिलियन, यानी करीब 1500 करोड़ रुपए। मैंने इसे IMAX 3D में देखा और भाई फर्स्ट सीन से ही आंखें ठंडी हो गईं। पिछली फिल्म में इंसान कंप्यूटर की दुनिया में घुसा था, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। अब डिजिटल प्रोग्राम्स असली दुनिया में आ रहे हैं, और जब वो पहली बार रियल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं, लाल चमकदार सूट, अंधेरा और जो VFX चमकता है ना, बस वहीं हॉलीवुड बोलता है, देखो ये हमारी ताकत है। एक्शन सीन तो ऐसे लगे जैसे गेमिंग स्क्रीन जिंदा हो गई हो। BGM में पुराने वीडियो गेम की बीट्स सुनकर नॉस्टैल्जिया फुल ऑन हो जाता है। लेकिन भाई सेकेंड हाफ आते आते सब कुछ धड़ाम। कहानी जैसे बजट के साथ ही फिसल गई। इलॉजिकल सीन, कमजोर क्लाइमेक्स और 5 एक्टर्स में ही पूरी दुनिया सिमटी हुई लगती है। जैरेड लेटो लीड की परफॉर्मेंस उतनी ही फ्लैट जितनी बिना बग वाला गेम, ना इमोशन ना एक्सप्रेशन। सच बोलूं तो मूवी विजुअल शोपीस है, लेकिन दिल वाली स्टोरी मिसिंग है। कहानी में वो जान नहीं जो एवेटार या ड्यून जैसी फिल्मों में देखने को मिलती है। तो ट्रॉन एरिस के लिए मेरा वर्डिक्ट, माइंड ब्लोविंग विजुअल्स, माइंड नंबिंग स्टोरी, लेकिन दिल वाली स्टोरी मिसिंग है। बच्चों के लिए सेफ है, कोई एडल्ट कंटेंट नहीं, लेकिन सिनेमा घर से निकलते वक्त बस यही लगा, ग्राफिक्स सब कुछ नहीं होते, कहानी भी जरूरी होती है। एंड अब आते हैं इंडिया की तरफ। नेटफ्लिक्स की कुरुक्षेत्रा वेब सीरीज पर 18 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज, जिसमें से अभी 9 रिलीज हुए हैं। हर एपिसोड करीब 25 मिनट का, यानी टोटल 4 घंटे का वॉरफील्ड। शुरुआत में ही बिना टाइम वेस्ट किए सीधे महाभारत युद्ध के बीचों बीच फेंक देती है ये सीरीज। कोई लंबी इंट्रो या फ्लैशबैक नहीं, सीधे तीर, धनुष और रणभूमि। एक्शन सीन ऐसे कि आंखें स्क्रीन से हटे ही नहीं। अर्जुन का धनुष चलना, भीम की गदा और कृष्ण का सुदर्शन चक्र, हर फ्रेम में डिटेल और इमोशन दोनों भरे पड़े हैं। मेरे लिए हाई पॉइंट था अभिमन्यु वाला एपिसोड, जब वो अकेला चक्रव्यूह में फंसता है। वो एपिसोड आपको झकझोर देता है। अब बात करें कमियों की, तो पहली दिक्कत है नॉन लीनियर नैरेशन। मतलब एक पल एक्शन चल रहा है और अचानक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अगर तुम्हें पहले से महाभारत की कहानी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, कुछ कैरेक्टर्स के चेहरे बहुत मिलते जुलते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये अर्जुन है या युधिष्ठिर। लेकिन पॉजिटिव्स इनसे बहुत भारी हैं। वॉइस ओवर्स शानदार हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच डायलॉग्स सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्शन में वो इंडियन सोल महसूस होती है, जो कई लाइव एक्शन महाभारत में नहीं दिखी। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्रा एक बोल्ड और खूबसूरत कोशिश है, जहां टेक्नोलॉजी, एनिमेशन और हमारी संस्कृति तीनों मिलते हैं। बस ध्यान रहे, इसमें वॉर सीन और ब्लड दिखाया गया है, तो फैमिली के साथ देखने से पहले ये बात ध्यान में रखें। बाकी मैं तो पूरा एक्साइटेड हूं 24 अक्टूबर को बाकी के एपिसोड्स के लिए। कृष्ण जब चक्र उठाते हैं, वो सीन अपने आप में एक विजुअल पोएट्री है। तो भाई एक तरफ ट्रॉन दिखाती है कि पैसों से विजुअल्स तो बन सकते हैं, लेकिन इमोशन और कहानी नहीं, और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्रा साबित करती है कि सही इरादा और संस्कृति मिल जाए तो एनिमेशन भी दिल छू सकता है। अब तुम बताओ, ट्रॉन एरिस जैसी हाई बजट फिल्म देखोगे या फिर कुरुक्षेत्रा जैसी सोलफुल सीरीज? कमेंट में बताओ। और हां, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।